दोस्तों बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पीसीबी के साथ, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बाद हमारा मकसद ये था कि हम बड़े करोड़पति, अरबपति, खड़पति, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे कर। इंडिया 2007 का लाला को याद होगा, वो बांग्लादेश से हार के बाहर हुए थे। और उनके पास ठीक है, उनकी मार्केट बहुत डीप थी, कमर्शियल उनके पास तीन चीज़ें, लेकिन उनकी टीम का कोई हाल नहीं था। देयर दे डिसाइडेड कि अब हम लोग जो है क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करेंगे। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को इतना डेवलप किया, और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स थे उनको यूज़ किया। उनकी तीन टीमें इस वक्त तैयार हैं, दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया। किया। क्रिकेट बोर्ड ने 58 मिलियन कमाया, कितना? 6 मिलियन। 58 मिलियन में से 6 मिलियन अगर करें तो 52 मिलियन यूएसडी की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिजर्व्स को हिट की है। करना भी चाहते हैं वो, और साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे क्रिकेट का नहीं पता। जब क्रिकेट का नहीं पता तो आप अपने साथ अच्छे प्रोफेशनल टेक्निकल लोगों को जोड़ें जिनका क्रिकेट से ताल्लुक है। कुछ आज चेहरे सिलेक्शन कमेटी में और डायरेक्टर्स में नजर आते हैं जो क्रिकेट को जानते नहीं है, जो बैरोक्रेट्स रह चुके हैं। उनका क्या ताल्लुक है क्रिकेट में? हम नए स्टेडियम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट हुआ हमारे साथ। और हम क्या हुए? हम बैंकरप्ट हो गए। मतलब पीसीबी ने 1280 करोड़ जो है वो लगाया था स्टेडियम के ऊपर, और मिला कितना? 2 करोड़। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के तीनों वेन्यू रावलपिंडी, लाहौर और कराची को अपग्रेड करने के लिए करीब $58 मिलियन खर्च किए थे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यह उसके बजट का 50% ज़्यादा था। इसके अलावा उन्होंने इवेंट की तैयारियों में $40 मिलियन खर्च किए। हालांकि उसकी कमाई सिर्फ $6 मिलियन रही, जो उसने होस्टिंग फीस, टिकट बिक्री और स्पॉन्सरशिप से की है। इस तरह से पाकिस्तान को करीब $85 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पीसीबी के इस नुकसान का खामियाजा खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। नेशनल टी20 चैंपियनशिप की मैच फीस में 90% तक की कटौती की गई है। इसके अलावा खिलाड़ियों की सुविधाओं में भी कमी की गई है। पहले इस टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेटरों को 5 स्टार होटलों में रुकवाया जाता था। इस बार उन्हें बजट होटलों में ठहराया जा रहा है। हालांकि क्रिकेट प्रशासक अभी भी करोड़ों की सैलरी ले रहे हैं। पाकिस्तानी नेशनल डेली डॉन ने भी इस बारे में खबर प्रकाशित की है। इसके मुताबिक पीसीबी ने बिना किसी आधिकारिक ऐलान के घरेलू मैच फीस 40,000 से घटाकर 10,000 रुपये कर दी है। हालांकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इसमें दखल देकर फैसले को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने बोर्ड के घरेलू क्रिकेट विभाग को मामले को फिर से देखने को कहा है। हालांकि पीसीबी ने अभी अपनी तरफ से नई मैच फीस की जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह 30,000 रुपये प्रति मैच तक हो सकती है। ऐसे में यह पिछले साल से 10,000 रुपये कम है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस बार इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पीसीबी के साथ, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बाद हमारा मकसद ये था कि हम बड़े करोड़पति, अरबपति, खड़पति, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। हम नए स्टेडियम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट हुआ हमारे साथ। और हम क्या हुए? हम बैंकरप्ट हो गए। मतलब पीसीबी ने 1280 करोड़ जो है वो लगाया था स्टेडियम के ऊपर, और मिला कितना? 2 करोड़। मतलब 1280 करोड़ लगा के स्टेडियम के ऊपर, रिटर्न में पीसीबी ने कमाया कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़। और ये 2 करोड़ के बाद पीसीबी, आप सबको पता है कि बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, खजाने हाली हो चुके हैं, पैसा खत्म हो चुका है। और अब आपको पता है कि पैसा खत्म हुआ। पाकिस्तान का जो नेशनल टी20 कप है, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, उसमें प्लेयर्स की जो फीस है वो महज 2500 रुपया रखी गई। 2500, 3,000 रुपया इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं आपको, 2500, 3,000 ये उधर खेलने वालों को मिलेगी। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा पीसीबी बैंक करप्ट हुआ है, या कितना ज्यादा हमें लॉस हुआ है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब चीजें अच्छे तरीके से जो है वो उसको अरेंजमेंट ना किया जाए, अच्छे तरीके से डिलीवर ना की जाए, तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको लॉस होता है। अब आपको पता है कि पीसीबी ने जो है वो आईसीसी से ये बात मांग ली और ये बात कर लिया कि हमें जो है वो ज्यादा पैसा दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक चीज, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, सबको पता है। चैंपियंस ट्रॉफी तो होस्ट की, मोहसिन नकवी ने साहब ने बड़ी मेहनत की, स्टेडियम्स बनाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट आप ये देखो कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में किया क्या? सर, आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ ये कि आपसे स्टेडियम्स में बंदे नहीं लाने हुए, आपकी गेट मनी नहीं आई। जब आपकी गेट मनी नहीं आएगी, जब आपका क्राउड नहीं आएगा, जब आपकी जो है वो क्राउड नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात आपकी गेट मनी नहीं आएगी। जब पूरी दुनिया में आपका ये मजाक बनेगा कि भाई पाकिस्तान में जब बारिश आती है
तो क्या होता है जी, 15 मिनट की बारिश और 3 घंटे में भी स्टेडियम सूख नहीं रहा। फिर मैच क्या किया, मैच को कैंसिल कर दिया। गद्दू के साथ जो है वो वेपर के साथ आप स्टेडियम सुखा रहे हो, इट्स नॉट अ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये तो कोई जुगाड़ी किस्म का टूर्नामेंट हो तो आप उसमें इस तरह की हरकतें करें। इंडिया 2007 का, लाला को याद होगा, वो बांग्लादेश से हार के बाहर हुए थे और उनके पास ठीक है, उनकी मार्केट बहुत डीप थी, कमर्शियल, उनके पास तीन चीजें, लेकिन उनकी टीम का कोई हाल नहीं था। देयर दे डिसाइडेड कि अब हम लोग जो है क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करेंगे। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को इतना डेवलप किया और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स थे उनको यूज किया। उनकी 3 टीमें इस वक्त तैयार हैं, दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया। और हमारे पास स्टॉक का यह है कि हमारा स्किल सेट भी पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिकली खेलना शुरू हो गया। न्यूजीलैंड मेरे ख्याल 52 लाख लोग हैं पूरे मुल्क में, लाहौर की आधी आबादी है उनकी। वो रग्बी हो तो वहाँ पे भी जीतते हैं, वो क्रिकेट हो तो वहाँ पे भी वो 9 में 8 में से वो मेरे ख्याल चौथा वो खेले हैं फाइनल। सो दैट इज व्हाट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि न्यूजीलैंड ने क्या किया। ये केस स्टडीज हैं। अभी सवाल मैं लाला से वैसे पूछ लूं, लाला आप वैसे वैसे क्यों नहीं होते हैं पीसीबी में? मेरी अभी भी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई थी, कोई 5-6 दिन पहले लाहौर में मुलाकात हुई थी। मेरे ख्याल में जो ग्राउंड्स वगैरह का इनिशिएटिव बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त बनाया कज़ाफ़ी स्टेडियम, काम किया और काम करना भी चाहते हैं वो। और साथ में ये भी कहते हैं कि मुझे क्रिकेट का नहीं पता। जब क्रिकेट का नहीं पता तो आप अपने साथ अच्छे प्रोफेशनल टेक्निकल लोगों को जोड़ें जिनका क्रिकेट से ताल्लुक है। कुछ आप चेहरे सिलेक्शन कमेटी में और डायरेक्टर्स में नजर आते हैं जो क्रिकेट को जानते नहीं है, जो बैरोक्रेट्स रह चुके हैं। उनका क्या ताल्लुक है क्रिकेट में? उनका क्या ताल्लुक है वो सिलेक्शन पैनल में बैठे हैं? उनका क्या ताल्लुक है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके चले? आई मीन कि देखें, हम हर एक को पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। वहां पे देखें किरण, वहां पे अगर आप अच्छे वालिदैन होंगे तो बच्चा भी अच्छा होगा। तो आप टीचर अच्छे रखें, अच्छे तगड़े कोचेस वहां रखें। अब मुझे लाला, जब मुझे आपने मोहम्मद सारी यूसुफ बातें आपने मोहसिन नकवी साहब से की, जब ये मोहसिन नकवी साहब से बात की तो वो उनको उनसे आंसर क्या मिला आपको? बिल्कुल उन्होंने उन्होंने कहा कि चलो एक बात हो तो रही है एटलीस्ट बात। मैंने कहा सर मैं आपके साथ, मुझे आपसे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी आपको जरूरत हो प्लीज ग्रास रूट लेवल, जो अंदर 16 साल 17 साल 18 साल वाली उम्र है ना, वहां पे जो आप बच्चे का माइंड सेट चेंज कर सकते हैं ना, वो और कोई एज नहीं है पाकिस्तान। किया क्रिकेट बोर्ड ने 58 मिलियन कमाया, कितना 6 मिलियन। 58 मिलियन में से 6 मिलियन अगर करें तो 52 मिलियन यूएसडी की जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रिजर्व्स को हिट की है। अब आप इसको 2-3 तरीकों से देख सकते हैं। एक तरीका है कि जी फाइनेंशियल लॉस हो गया, दूसरा तरीका है आपने एसेट बना लिया, तीसरा ये देखने का तरीका है कि एसेट तो बनाया लेकिन अभी वो हाफ कुक्ड एसेट है, क्योंकि 58 मिलियन यूएसडी खर्चने के बाद भी एक ही स्टेडियम आपका मुकम्मल हुआ है। कराची में अभी स्टैंड्स बनना बाकी हैं, लाहौर में स्टैंड्स के ऊपर छत लगना बाकी है, पिंडी में उड़ती उड़ती खबर यह है कि पिंडी की ग्राउंड के साथ कुछ नहीं हो सकता, इस्लामाबाद में एक नया ग्राउंड बनाया जाएगा।